गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमेश सर क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कैसे करें, ये आज इसका अपना टॉपिक है। और इसमें मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है और किस प्रकार से वैकेंसीज आने वाली हैं। ये सभी आप लोगों को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पत्र जो है दिल्ली पुलिस विभाग का एक पत्र एसएससी को भेजा गया है, वो सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उस पत्र में एसएससी को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा संपन्न कराने के लिए लिखा गया है और उस पत्र में कुल जो पद हैं वो 5,846 पद हैं। 5,846 पदों के लिए एसएससी को पत्र लिखा गया है। आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि इस बार दिल्ली पुलिस में पहले फिजिकल नहीं होगा, तो क्या होगा, सबसे पहले एसएससी द्वारा दिल्ली पुलिस में आप लोगों के लिए परीक्षा का आयोजन होगा और परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जो पास होंगे, जो मेरिट में आएंगे कैटेगरी वाइज, उनका शारीरिक दक्षता फिजिकल टेस्ट होगा। ये आप लोगों को मैं शुभ सूचना दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद पदों का विवरण है। पदों के विवरण, कुल पद 5,846 पद होंगे और उन पदों का विवरण इस प्रकार से है कि सबसे पहले कांस्टेबल पुरुष पद के लिए कि कितने कांस्टेबल पुरुष पदों के लिए कितने पद 5,846 में हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा 3,433 पद ये सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, ठीक है। इनमें सभी आ जाएंगे, जनरल पुरुष आ जाएंगे, ओबीसी पुरुष आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के आ जाएंगे, एससी एसटी और जो पुरुषों सबके वो इसी में हैं। फिर नंबर 2, कांस्टेबल भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें पदों का विवरण दिया गया है। 469 पद इस पत्र के माध्यम से पता चला है कि 469 पद हैं और जिसमें बैकलॉग सहित, बैकलॉग का मतलब क्या है, जो एससी एसटी के जो पुराने पद रिक्त रहे हुए हैं, जो भरे हुए नहीं थे, उन पदों को इनमें भरना, ठीक है। फिर नंबर 3, कांस्टेबल महिला कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में, उसके लिए पदों की संख्या कितनी रखी गई है, 1944 रखी गई है। कितनी रखी गई है, 1944 रखी गई है। अर्थात इस बार जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो विज्ञापन आएगा उसमें पदों का विवरण है, जो एग्ज़ाम होगी वो 5,846 पद है और एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाएगा, एसएससी करवाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका फिजिकल होगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल के लिए क्या है, योग्यता 12वीं पास, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, 12वीं पास योग्यता होनी आवश्यक है। और 12वीं पास के साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो जिन बच्चों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए पहले वो तो ठीक है, जो इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे तो वो लड़के, वो अभ्यर्थी, वो भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, बनवाना उनको आवश्यक होगा, ठीक है। इसके साथ में इस भर्ती परीक्षा के लिए आयु का मतलब, इसमें कितनी आयु प्राप्त किया हुआ बच्चा है वो इसमें आवेदन कर सकता है। तो अभी तो विज्ञापन आया नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो एज है सामान्य वर्ग के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष की आयु होनी चाहिए और एससी एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष, यानी सामान्य वर्ग का जो है उसके लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु है और अधिकतम आयु है 25 वर्ष। ओबीसी के लिए 18 से 28 है और एससी एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष है। तो ये आयु का मापदंड रहेगा। अब इसके साथ में एक फिजिकल दक्षता है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चे दिल्ली पुलिस की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा में मैं सफल हूँ, तो उन लोगों के लिए मेरी एक सूचना है कि वो कम से कम अपनी हाइट जरूर अवश्य देख लें कि उनकी हाइट कितनी है,
तो हाइट ये शारीरिक दक्षता में होगी, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ कि आवेदन करने से पूर्व है, तैयारी करने से पूर्व है, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मेरी हाइट जो मांग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर है तब आप इस भर्ती के पीछे तैयारी में लगना है। तो यानी ऊंचाई है पुरुष के लिए कितनी, 170 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई होनी चाहिए पुरुष के लिए, 170 सेंटीमीटर। यानी जनरल पुरुष है, ओबीसी पुरुष है, उसकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर। जिसकी 170 से ऊपर है वो आवेदन में फिट है, ठीक है, आवेदन करने के लिए फिट है। और SC ST अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर आयु होनी चाहिए। यानी 5 सेंटीमीटर की आयु का छूट में, उसमें सेंटीमीटर में छूट है। SC ST के लिए 165 सेंटीमीटर। तो ये तो है पुरुषों के लिए। और ऊंचाई महिलाओं के लिए है, वो आपको ध्यान रखना है 157 सेंटीमीटर। जो महिला अभ्यर्थी आवेदन करना चाह रहे हैं तो अपनी आयु को ये देख लें, अपनी हाइट को देख लें कि 157 सेंटीमीटर हाइट उनकी होनी चाहिए। और SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें कि इसके लिए एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा, और वो लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो इस पत्र के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। कंप्यूटर आधारित का मतलब है ऑनलाइन परीक्षा होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी यानी ऑनलाइन परीक्षा होगी। और कुल परीक्षा का जो अंक है वो 100 अंकों का पेपर होगा, यानी 100 अंकों का पेपर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि परीक्षा का समय कितना है, 90 मिनट। परीक्षा का समय कितना, 90 मिनट। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटा 30 मिनट आपको इस परीक्षा को फाइट करने के लिए मिलेंगे। और कुल जो प्रश्न होंगे, कुल अंक 100 होंगे, कुल प्रश्न भी 100 ही होंगे। तो यानी आप लोग ये कह सकते हो कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय का समय मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, 90 मिनट 100 क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता है 90 मिनट में 90 क्वेश्चन हो गए, 1-1 मिनट हो गए, बाकी 10 क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर बच जाते हैं। तो 1 मिनट से कम समय लगेगा, तो उसको ध्यान में रखना है। और साथ में इस पत्र के माध्यम से हमें यह भी पता लग रहा है कि नकारात्मक जो अंक है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 1/4 यानी 0.25 अंक, ये नकारात्मक। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वो गलत हो जाता है, तो नेगेटिव मार्किंग में आपका 1/4 यानी 0.25 अंक या 1/4 का मतलब ये है जब आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्यों क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपका एक सही प्रश्न भी गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में लिखित परीक्षा में जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे उनको अपने कैटेगरी वाइज उनको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा या फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब चयन का जो पैटर्न है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में चयन का जो पैटर्न है वो किस प्रकार है। चयन का पैटर्न 3 प्रकार से है, ठीक है। पहला है भाग 1 लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद दूसरा भाग है शारीरिक दक्षता या फिजिकल टेस्ट भी अपन कह सकते हैं। और दोनों के बाद में चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल टेस्ट भी होगा। जो मेरिट में बच्चा फाइनल मेरिट में आएंगे उनका मेडिकल टेस्ट भी इसके माध्यम से होगा, तब जाकर उनको नियुक्ति मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से है। तो लिखित परीक्षा में पहला है कि पहला भाग है उसमें 50 प्रश्न जीके के आएंगे। 50 प्रश्न किसके आएंगे, जीके के आएंगे, ठीक है। और जीके भी कौन से स्तर का, इंडिया जीके, ठीक है। इंडिया जीके में आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कौन कौन से आते हैं। भारत का इतिहास आता है, भारत का भूगोल आता है, विश्व का भूगोल में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो भी इंडिया जीके में आता है,
ठीक है। राज्य व्यवस्था संविधान से संबंधित प्रश्न है वो भी इसमें पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत की कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं वो भी जीके में आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स है वो भी जीके में आता है। तो ये 50 क्वेश्चन है, 50 अंक के जीके में भाग 1 में। फिर भाग 2 में भाग बी यानी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो 25 ही क्वेश्चन आएंगे, 25 अंक के होंगे, ये ध्यान रखना है। भाग सी में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 अंकों के ही होंगे, ठीक है। और भाग डी में नंबर 4 गणित के 15 अंक के और 15 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार 50, 25, 10 और 15 यानी 100 अंक का ये पेपर है, ये लिखित परीक्षा का होगा। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, जो अभ्यर्थी जो बच्चे राजस्थान पुलिस का आवेदन भर चुके हैं उन लोगों के लिए खास अवसर है कि इस परीक्षा में भी वो आवेदन करें और इस प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करें। यानी राजस्थान पुलिस में पहला भाग ये भी आपके सिलेबस में है, दूसरा भाग रीजनिंग ये भी आपके सिलेबस में है, तीसरा भाग कंप्यूटर ये भी आपके सिलेबस में है। यानी राजस्थान पुलिस में गणित का जो पोर्शन है वो नहीं है, उसकी जगह राजस्थान जीके है। तो मेरा आप लोगों को सुझाव है कि एक ही तीर से आप 2 शिकार कर सकते हो और ये बहुत ही बढ़िया मौका है कि आप पुलिस की नौकरी प्राप्त कर सके। आप बेल्ट की नौकरी के लालायत हो तो बेल्ट की नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। राजस्थान पुलिस भी जो एग्जाम है उसका सिलेबस ये 3 पॉइंट पूरे कर रहे हैं और चौथा जो गणित वाला है वो उसमें राजस्थान पुलिस में नहीं है, दिल्ली पुलिस में है, तो ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में शारीरिक दक्षता जो है, फिजिकल टेस्ट जो है, जब फिजिकल टेस्ट किनका होगा, इस बार जो पहले परीक्षा होगी, परीक्षा में जो सफल होंगे उनका फिजिकल टेस्ट होगा और वो कैटेगरी वाइज। अब वो क्या है, अभी उसकी घोषणा हुई नहीं है कि 10 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या 15 गुना बुलाया जाएगा। जैसे जनरल सीटें हैं उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, सफल अभ्यर्थियों को। ओबीसी है तो उसके SC ST उस प्रकार के बुलाए जाएंगे। अब फिजिकल टेस्ट में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पुरुषों के लिए दौड़ है, 1600 मीटर की दौड़ है और वो 6 मिनट में पूरी करनी होगी। 6 मिनट से पहले तक जो करता है वो फिट है। तो पुरुषों के लिए ध्यान रखना है, दौड़ 1600 मीटर 6 मिनट में। इसके बाद में लंबी कूद है पुरुषों के लिए, वो 14 फीट की लंबी कूद आपको करनी होगी। दूसरा पॉइंट तब क्लियर होगा। तीसरा ऊंची कूद, हाई जंप जिसको बोलते हैं, 3 फीट 9 इंच का आप लोगों को करना होगा, यानी लगभग 4 फीट का। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तैयारी जब करोगे तो ये कोई मुश्किल नहीं होगी, आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में छाती का जो माप है 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 से 85 सेंटीमीटर छाती का नाप होना चाहिए, ठीक है। और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर तो फूल जाएगी वो तो, ठीक है। तो ये तो है पुरुषों के लिए। अब महिलाओं के लिए जो फिजिकल जो है शारीरिक दक्षता है, फिजिकल टेस्ट है, उसके लिए दौड़ है वही 1600 मीटर है, लेकिन इसमें समय में परिवर्तन किया गया है। पुरुषों के लिए 6 मिनट दिए गए हैं और महिलाओं के लिए 8 मिनट दिए गए हैं कि 8 मिनट में उनको दौड़ पूरी करनी आवश्यक है, ठीक है। इसी प्रकार से लंबी कूद पुरुषों के लिए 14 फुट थी तो महिलाओं के लिए 10 फीट, यानी लंबी कूद है वो 10 फीट है। और पुरुषों के लिए ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच है और महिलाओं के लिए कितनी है, 3 फीट है। तो ये शारीरिक दक्षता। फाइनल मेरिट बनने के बाद में उनका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट दिल्ली ही होगा और वहाँ से जो सफल अभ्यर्थी होंगे वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए, कांस्टेबल बनने के लिए योग्य माने जाएंगे, उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये आप लोगों का, तो एक तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इस प्रकार से भर्ती के जो हैं वो होने जा रही है और इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में कि आप लोग कैसे सोच लो, आप लोग ऐसे सोचो कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती दोनों को अपने मेहनत से उसको फाइट कर लूँ,
और अपना मुकाम हासिल कर लूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि परीक्षा से पूर्व तैयारी के महत्वपूर्ण ट्रिक हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि किस प्रकार के। जैसे मान लो दिल्ली पुलिस की जो भर्ती एग्ज़ाम के जितने भी पेपर हुए हैं, सबसे पहले आप लोगों को वो प्राप्त करने हैं। वो प्राप्त करने के बाद उसमें आप लोगों को ये देखने हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि इन टॉपिकों को छुआ गया है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उनकी तय तक जाएंगे। ठीक है, कि उनमें प्राप्त उनको अच्छी तरह से तैयार करना, और जो टॉपिक में प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिकों को आप कंठस्थ रट लो, तैयार कर लो। उनमें से जो भी क्वेश्चन आ जाए वो आप लोगों का गलत नहीं हो, सही हो। ठीक है, और इस बार जो भर्ती हो रही है वो भर्ती करवाएगा कौन, एजेंसी कौन है, एसएससी। तो मेरा आप लोगों को विशेष ये हिदायत है कि एसएससी में जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम हुई हैं गत, उन एग्ज़ामों में किरण प्रकाशन की जो एक बुक आती है, उस किरण प्रकाशन की बुक में क्वेश्चनों के जो एग्ज़ामों में क्वेश्चन हुए उनके सॉल्यूशन सहित, हल सहित उसमें उत्तर हैं। तो वो आप लोग उसको खरीद लो और उसमें से प्रैक्टिस करो। उसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं, उससे बाहर नहीं जाएंगे एसएससी में, ये आप लोग देख लेना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में जीके के लिए, जीके का अथाह सागर है, अथाह समुद्र है। उसमें अपन ये नहीं कह सकते कि जीके कितना तैयार किया जाए, जितना तैयार करोगे उतना ही कम है। तो जीके के लिए लुसेंट की जो गाइड है वो मेरे ओपिनियन से बेस्ट है। और साथ साथ में रमेश सर क्लासेस जो अपना चल रहा है, चैनल चल रहा है, उसमें भी इंडिया जीके के जो टॉपिक हैं वो इसमें डाल रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से उसमें क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। और आप लोग रमेश सर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें क्वेश्चन डाल रहा हूँ और साथ में करंट के भी क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा से पूर्व है उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप देखते रहिए। ठीक है, एसएससी के प्रश्न है वो आप लोगों को देखने हैं। लुसेंट के लिए आपको देखना है, लुसेंट में दो प्रकार की गाइड आती है। एक तो लुसेंट आती है सब्जेक्टिव आती है, जो उसमें डिटेल से आती है, तो वो आप लोगों को खरीदनी है। और एक आप ऑब्जेक्टिव लुसेंट के हैं जिसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, वो जरूर आप लोग उसको खरीद लेवें और उससे तैयारी कर लेवें। उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, तो ये आप लोग ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इसके बाद में करंट अफेयर, करंट जीके है, वो आजकल सभी एग्जामों में पूछा जाता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि 50 में से 5 क्वेश्चन आएंगे या 10 क्वेश्चन आएंगे या 3 क्वेश्चन आएंगे। कोई भरोसा नहीं है पेपर सेटर का कि उसमें से 10% भी आ जाएं, 15 भी आ जाएं। क्योंकि अभी एग्ज़ाम, लास्ट के एग्ज़ाम जो हम देख रहे हैं, उन एग्ज़ामों में क्वेश्चन कोई जीके, करंट जीके में क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहे हैं। तो करंट जीके के लिए न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ते रहिए और न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बनाते रहिए। और इसके साथ साथ में जो मासिक पत्रिका आती है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, बहुत ही सस्ती आती है, 10 से 15 रुपये की उसकी प्राइस है। और उसमें आप लोगों को बिल्कुल सार दिया हुआ है, वो आप पढ़ते रहिए। और मैं भी अपने रमेश सर क्लासेस टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर आप लोगों को अवेलेबल करंट जीके क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को और ध्यान रखना है कि जैसे परीक्षा का एग्ज़ाम जैसे पैटर्न है, उस पैटर्न के मुताबिक आप लोग एग्ज़ाम मार्केट से मॉडल टेस्ट पेपर ले लीजिए। और मॉडल टेस्ट पेपर से आप प्रैक्टिस करते रहिए कि आपका 90 मिनट में पेपर होगा और आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं। तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ये ध्यान रखिए कि मुझे गलत क्वेश्चन नहीं करना है, मुझे सही क्वेश्चन करना है। गलत क्वेश्चन कर दिया तो आपका नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, जो सही प्रश्नों को भी प्रभावित करता है और आपके चयन में वो बाधा बनती है। ठीक है, कई बार लड़के कहते हैं कि सर मैं 1 नंबर से रह गया, मैं पॉइंटों से रह गया, मैं इतने नंबर से रह गया। तो उसका कारण यही है कि वो क्वेश्चन है वो उनके गलत हुए हैं। अगर उनके क्वेश्चन नकारात्मक नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं लगती तो उनका चयन वो हो जाता। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जब आप पेपर करो, पेपर करते समय आपका माइंड कूल रहना चाहिए, कोई टेंशन रहनी चाहिए, एग्जाम फोबिया नहीं होना चाहिए और आराम से आप हंसते खेलते इस प्रकार जाओ
कि मुझे सिलेक्शन नहीं करवाना है, मुझे क्या करवाना, मुझे एग्ज़ाम दे के आनी है, और बिल्कुल कूल माइंड रखकर क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, ऑप्शन को पूरा पढ़ना। जब आप लोग ये देखोगे कि क्वेश्चन मुझे आ रहा है तो उसको करना है, ठीक है। अगर आपको प्रश्न पढ़ लिया, ऑप्शन में चारों प्रश्न ऑप्शन देख लिए, चारों में आपको कुछ भी पता नहीं है, उस क्वेश्चन को छोड़ना ही अच्छा है, क्योंकि छोड़ दोगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस एग्जाम में ऑफलाइन है और ऑफलाइन में आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और इस संदर्भ में कि अपने जो दिल्ली पुलिस के संदर्भ में जितने भी कोई वीडियो हैं, मैं आप लोगों को अपने चैनल में आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोग इसको देखते रहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।